और जहाँ तक आर्य समाज से ऋषि से लोग जुड़े हुए हैं, सामान्य हों या वरिष्ठ पदाधिकारी हों, सभी के लिए यह नींव का पत्थर है, यह मजबूत होना चाहिए। ओम का उच्चारण करेंगे। आज विषय रखा गया है आर्य समाज का तीसरा नियम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी आर्यों का अर्थात श्रेष्ठों का परम धर्म है। क्या है जी? क्या है परम धर्म? यदि हम तीसरे नियम को आचरण में लाने का प्रयास करते हैं तो वेद या वेदानुकूल ग्रंथों का पढ़ें और पढ़ाएं, फिर सुने जो पढ़ना नहीं जानते और सुन के दूसरों को सुनाएं। ये पढ़ के तो दूसरों को पढ़ाएं, जो पढ़ने वाले हैं पढ़ना जानते हैं, और जो पढ़ना नहीं जानते वे सुन के दूसरों को बोलो सुनाएं। क्यों सुनाएं? कैसी विद्या है ये? ये इसलिए सुनाएं क्योंकि हमें सत्य को लाना है, सत्य को लाना है। और जितने भी वेद के अनुकूल ग्रंथ हैं, ऋषि प्रणीत ग्रंथ हैं, वे सभी क्या हैं? सत्य हैं। क्योंकि वेद के वे क्या हैं? क्या है बेटा वेद के वे? हाँ, वेद सत्य है और वेद के अनुकूल जो ऋषि प्रणीत ग्रंथ हैं वे सभी सत्य हैं। और उनका पढ़ के पढ़ाना और सुन के सुनाना क्या है हम सबका? ऋषि ने धर्म नहीं लिखा, परम धर्म लिखा है। तो मेरा सभी आर्य वरिष्ठों से भी और अन्य बालक बालिकाओं से भी, कार्यकर्ता हैं, सामान्य हैं या सामान्य से बहुत ऊपर हैं, सभी श्रावण मास है, इसको श्रुति के आधार पर इसका नाम श्रावण रखा गया है। श्रुति कहते हैं सुनने को, श्रुति नाम वेद का भी है। ज़्यादा नहीं है तो कम से कम वेदों का द्वार कौन सी पुस्तक को माना गया है? वेदों का द्वार कौन सी पुस्तक है? सत्यार्थ प्रकाश। वेदों का द्वार कौन सी पुस्तक है? सत्यार्थ प्रकाश में 14 समुल्लास हैं। कितने समुल्लास हैं? 10 पूर्वार्ध के हैं और 4 उत्तरार्ध के हैं। 10 कहे के हैं और 4 उत्तरार्ध के हैं। और सबसे पहले इसमें भूमिका दी गई है। क्या दी गई है? तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के लिए सबसे पहले भूमिका को कम से कम 3 बार पढ़ें और उसके पश्चात अंत में स्वमंतव्य प्रकाश 2-3 बार उसको पढ़ें। और इन दोनों को पढ़ने के पश्चात पहले 10 समुल्लासों को 2-3 बार पढ़ लें और तब 11 के आगे बढ़ें, तब आर्य समाज की उन्नति संभव है। तो ये मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने की विधि, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश को ऐसा ग्रंथ बनाया, इसमें सभी ग्रंथों का सार आ जाता है। हमें इससे पता लगता है कि कौन कौन से ग्रंथ पढ़ने हैं। तो जरा विश्वास दिलाओ आर्य समाज में सत्य को ग्रहण करने के लिए छोटे बड़े सभी आज से कितने लोग अध्ययन आरंभ करेंगे? जिनके पास पुस्तक नहीं है वो पुस्तक लेके जाएं, वरना इस नियम को बोलने के और सुनाने के लिए ऋषि ने नहीं लिखा। तो कुछ लोग रखेंगे, प्रधान जी हाथ उठा रहे, नीचे कर रहे, बाबूराम आप नहीं पढ़ रहे, कौन है जो पढ़ना नहीं चाहते? अरे हाथ उठाओ ना, मुझे पता तो चला मास्टर जी पढ़ने के नहीं आप। हाँ, आप सुनो। अब एक विशेष निर्देश, जिनके घर में पुस्तक नहीं है वो पुस्तक लेके जाएंगे आर्य समाज से, कीमत दे जाएंगे और पुस्तक ले जाएंगे। तो आज से संकल्प लेते हैं हम सभी, क्या करेंगे? क्या करेंगे आज से? समय निकाल के 10 मिनट, 5 मिनट, 1 पन्ना, आधा पन्ना जो भी है, पहले भूमिका, फिर मंतव्य प्रकाश, फिर 10 समुल्लास और उसके बाद 11 को देखेंगे। ठीक है? आप सभी ने मेरी बात को ध्यान से सुना और ऋषि के मिशन को आगे बढ़ाएं। आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। ओम।
जी से निवेदन